भाई असीस महिषु आनंदा बेली बोली पुनी जाचक वृंदा कनक बसन मणि हई गई सैयदन दिए भूजी सूची रवि कुल नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याजकों के समूह को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और जिसने जो चाहा वो सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। चले पढ़त गावत गुण गाता, जय 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 दिनकर कुल गनाता। यही विधि राम बियाह उछाहूँ, सकई न भरनी सहस मुख जाहूँ। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार से रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें शस्त्र मुख है वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार कौशिक चरण शिशु नाई कहे राऊ ये सबु सुखु मुनि राज तव कृपा कटाक्ष पसाऊं। बार बार विश्वामित्र जी चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, ये सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक स्नेहु सीलु करतुति नृपु सब भांति सराहा विभूति। दिन उठी विदा अवधपति मांगा, राखहि जनको सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नित्य नूतन आदरु अधिकाई, दिन प्रति सहज भांति पहु नाई। नित नव नगर आनंद उछाऊं, दशरथ गवनु सोहाई न काहूं। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। बहुत दिवस बीते एही भांति जनु स्नेह रजू बने बराती। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह नृपहि समुझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए हैं, मानो बराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और शतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा अब दशरथ कह आयुषु देहूँ, यद्यपि छाड़ी न कह सकहूँ स्नेहु। भले ही नाथ कहीं सचिव बुलाए, कहीं जय जीव शीस तिन्हें नाई। यद्यपि आप स्नेह वश उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। अवधनाथु चाहत चलन भीतर करहूँ जनाऊँ। भय प्रेम बस सचिव सुनी विप्र सभा सद राऊँ। जनक जी ने कहा, अयोध्या चलना चाहते हैं, भीतर निवास में खबर कर दो। ये सुनकर मंत्री ब्राह्मण सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश में हो गए। पूर्वभासी सुनी चलहि बराता, भूजत विकल परस्पर बाता। सत्य गवनु सुनी सब बिल खाने,
मनहु सांझ सर जीज सकुचाने। जनकपुरवासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, ये सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल संकुचा गए हों। जहाँ जहाँ आवत बसे बराती, तहाँ तहाँ सिद्ध चला बहु बाती। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजू न जाई बखाना। आते समय जहाँ बाराती ठहरे थे, वहाँ बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती। भरी भरी बस है, अपार कहारा, पठई जनक अनेक सुसारा। तुरंग लाख रथ सहस पचीसा। सकल सवारी नक अरु सीसा। अनगिनत बेलों और कहारों पर भर भर कर लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर शैयाएं पलंग भेजी। 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ, सब नख से शिखा तक, ऊपर से नीचे तक सजाए हुए हैं। मत बहस 10 सिंदूर साजे, जिन्हें ही देखी दिसी कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरी भरी जाना, महेशी धेनु वस्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर कर सोना, वस्त्र और रत्न, जवाहरात और भैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें दी। दाई जमित न सकिए कहीं, दिनहें विदेही बहोरी। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती है। सबू समाजू एही भांति बनाई, जनक अवधपुर दिनहें पठाई। चलहि बारात सुनहें सब रानी, बिकल मीन गन जनु रघुपानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलने लगी। यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गई मानो थोड़े जल में मछलियां चटपटा रही हों। पुनी सिए गोद कहीं, लेही देई आशीष सिखावनु देही। होएहूँ संत पियारी, चिरू अही बात आशीष हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती है और आशीर्वाद देकर सिखावन देती है। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सास ससुर गुण सेवा करेहूँ, पति रुख लखी आयसु अनुसरेहूँ। अति स्नेह बस सकी सयानी, नारी धर्म सिखवही मृदु बानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति रुख देकर उनकी आज्ञा का पालन करना, सयानी सखिया अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती है। सादर सकल कुंवरी समुझाई, रानी नह बार बार उड़ लाई। बहुरी बेटे ही महतारी, कहिम बिरहिची
रची कत नारी, आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाए। माताएं फिर भेंटती और कहती कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। तेहि अवसर बाहिन सहित रामु भानु कुल केतु, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महलों को चले। चारों भाई सुभाऊ सुहाए, नगर नारी नर देखन धाये। कहूँ कहे चलन चाहत हई, आजो किन्हें विदहे विदा कर साजो। स्वभाव से ही सुंदर चारों ओर भाइयों को देखने के लिए नगर स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता आज ये जाना चाहते हैं, विदहे ने विदाई सब सामान तैयार कर लिया। लेहू नयन भरी रूप निहारी, पिए पाहुने भूप सुतचारी। को जाने के ही सुकृत सयानी, नयन अतिथि किन्हें विधि यानी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भरकर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरसीलू जिमी पाव पीयूषा, सूरत रू लहे जन्म कर भूखा। पाव नारकी हरि पदु, जैसे इन्हें कर दर्शनु हम कहे तैसे। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य जीवन जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके लिए दर्शन वैसे ही है।